दोस्तों, एक बार फिर डायरी ऑफ मार्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नदियों की श्रृंखला में आज हम फिर एक बार आपको लेकर के चल रहे हैं गोमती नदी के उद्गम स्थल की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के बाद अपने धनुष को यहीं से धोया था और हमारी माँ गोमती का जन्म स्थान और उद्गम स्थल यहीं से ही है। दोस्तों, हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि हमारी जो नदियाँ हैं इनकी देख रेख और सुरक्षा के लिए आप लोग भरसक प्रयास करें। मैं भी प्रयास कर रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं आज गोमती नदी के उद्गम स्थल की ओर। नदियों के किनारे खेत खलिहान बाग बगीचे सब कुछ होते हैं। आज उसी में हम आपको दिखाते हैं कि ये केले की फसल है पूरी और इसमें केले भी लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये केले की पूरी खेती है और ये देखिए केले भी इसके लगे हुए हैं और ये देखिए ये भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। इतने प्यारे से फल हैं केले के। अभी ये कच्चे ही हैं, ये नहीं खाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी एक चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए कच्चा केला है, इसे कच्चा खाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। कच्चा केला है, इसे कोई स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नदियों की श्रृंखला में नदियों के किनारे अगर बाग बगीचे और खेत खलिहान भी होते हैं तो कुछ अलौकिक और विचित्र चीज़ें भी हुआ करती हैं। जैसा कि आज हम सुंदरानंद जी के आश्रम में आपको लेके चलते हैं। बहुत ही प्यारा और आकर्षक ये आश्रम बना हुआ है।
जिन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचर्य के रूप में ही निभाया और विश्वासों के अनुसार इन्होंने अपना बचपन किशोरावस्था यहीं पास ही के गांव गोमती नदी के किनारे ऐमा गांव से शुरू किया था। लेकिन जिस वक्त इनका जनेऊ होना था उस वक्त बारिश हुई जिसे अपशगुन माना गया, तो उसी किंवदंतियों के अनुसार इन्होंने अपना किशोरावस्था और बाकी का जीवन नैमिषारण्य और संगना और आसपास के एरियो में एक सिद्ध पुरुष के रूप में जाने लगे। लोग ये वाणी सिद्ध पुरुष के नाम से थे। लोग ये जो कहते थे शायद वो होता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने संगना के पास ही एक मंदिर जो जिस आश्रम को आज मैंने आपको दिखाया है, यहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्यागे और सारा जीवन लोगों की भलाई में और प्रभु के गुण गाते हुए व्यतीत किया। आशा है दोस्तों, नदियों की श्रृंखला में हमारे पेड़ पौधे बाग बगीचे सब कुछ मिलते हैं, लेकिन कुछ अलौकिक और आश्चर्यजनक चीज़ें भी और सिद्ध पुरुष भी मिलते हैं जिन्हें मैंने आपको दिखाया। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आज गोमती नदी यानी कि गोमती नदी के उद्गम स्थल पे आपको लेके आए हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पे हमारी माँ गंगा गोमती का उद्गम स्थल है। मैं आपको चलिए आपको दिखाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, यही वो कैलाश आश्रम है जो नदी के किनारे बना हुआ है। महाराज सुनेंद्रनाथ जी ने अपने ज़िंदगी के 12 वर्ष इसी आश्रम में भी गुजारे थे। इसी के बाद वो एक सिद्ध पुरुष कहलाए थे।